हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है और क्या ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है ये हम कैसे बताएंगे। सिंपल है, अगेन ए बी सी डी मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट लिया है, ए बी सी डी मान लेते हैं। ए बी बी सी सी डी ये सब कुछ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू करा नॉर्मल साइड से, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाली। तो मैंने नोटिस किया कि ए बी बी सी सी डी डी ए सब सेम आ रही है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल तो हो सकता है। और एक चीज क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकती है, ये आप कैसे डिफाइन करोगे भाई। उसकी सारी साइड्स पहली बात तो सेम आ रही है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इसकी साइड सेम आ रही है तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है ना। तो मैंने इसके डायगोनल भी निकाल लिए। जब मैंने डायगोनल निकाले तो दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल आए, तो इसका मतलब तो एक स्क्वायर है। तो पहले आपने सारे नहीं करने हैं, पहले आपने नॉर्मल साइड्स निकालनी है, उसके बाद डायगोनल्स पे जाना है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा स्क्वायर हो गया। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इसको पॉज कर लो, अगर आपने देखना है तो एक बार चेक कर लो। कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बहुत इजीली निकल गया, ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब बच्चों इसका सेकेंड पार्ट देखो, दोबारा मैंने ए बी सी और डी ले लिया, कुछ भी नहीं करा, ए बी सी डी मान लिया इसे। फिर दोबारा ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला। पर यहां पे अगर आप नोटिस करो, ए बी बी सी सी डी ए डी सारे अलग आ रहे हैं, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। अरे तो जिसमें ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू ए डी, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, सो नो क्वाड्रिलेटरल। समझ आया। मैंने यहाँ पे डायगोनल्स निकाले ही नहीं, आप चाहो तो डायगोनल्स भी निकाल दो, डायगोनल निकाल के भी क्या कर लोगे, वो भी अनइक्वल आ जाएंगे, या कुछ भी इक्वल भी आ गए तो क्या सेंस बनती है भाई। ये कोई क्वाड्रिलेटरल तो बन नहीं सकता ना, कोई साइड इसकी बराबर नहीं है ना, रेक्टेंगल हो सकता, मैक्स टू मैक्स ट्रेपीजियम हो सकता है, बट उसके लिए हमें पैरेलल दिया होना चाहिए। पैरेलल निकालेंगे कहां से, इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इट वोंट बी एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आप इसे पॉज कर लो और एक बार चाहे देख लो, ये सारा का सारा नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें वो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब मैं हर डिस्टेंस फॉर्मूला में ना बार बार नहीं लिख रहा हूं कि x2 माइनस x1। इतने क्वेश्चन छठे सातवें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि x2 में से x1 माइनस करना होता है, मतलब 3 माइनस माइनस 3, दो बार माइनस तो प्लस। अगर किसको दिक्कत आ रही है कि मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो बेटा पुरानी वीडियो देखो, उसमें सारी चीजें डिटेल एक्सप्लेन करिए। अब हमें अगली वीडियो में थोड़ा फास्ट बढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो इसको एक बार देख लो, फिर ये वाला हट जाएगा, थर्ड पार्ट सामने आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में मैंने दोबारा क्या किया, ए उतार लिया, बी उतार लिया, सी उतार लिया, डी उतार लिया, ठीक है। देन अगेन पहले नॉर्मल साइड निकाली, दैट इज ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। जब मैंने ए बी बी सी सी डी एंड ए डी निकाली तो मैंने देखा कि जो निकाली कैसे भाई, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। आप देखो, बार बार तो मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अगर आपको नहीं आता तो आप इसकी इंट्रो वीडियो देखो, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं ए बी और सी डी बराबर आए, ठीक है, बी सी और ए डी बराबर आए। अब आप एक चीज समझो, ये कैसा हो गया, ऑपोजिट दो साइड बराबर आ रही है, और ऑपोजिट दो साइड मतलब ये वाली साइड बराबर आ रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ रही है। तो मतलब ये तो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों की ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होती है, दो साइड्स इक्वल होती है और दो साइड्स इक्वल होती है। लेकिन पता कैसे चले रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो यहां पे इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals not equal, so parallelogram। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको इस साइड।